हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का आ चुका है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि कल से मेरे बेबी की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, जिसकी वजह से उसने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। तो अगर इस वीडियो के बीच में भी आपको आवाज़ आती है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बाकी मैं आपको सारी डिटेल देने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी 6 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की। यहाँ पर अगर बात करें हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी टीचर्स की जो वैकेंसी है 188 टोटल वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी टीचर्स की 338 वैकेंसीज़ हैं और आपकी प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है 188 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी हैं ये हैं 1036 ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि जो आपके जोन्स हैं उसमें आपकी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन जोन वाइज अगर देखोगे तो किसी जोन में कम वैकेंसी है तो किसी जोन में ज़्यादा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि किन किन जोन्स में आपकी वैकेंसीज हैंगी। तो सबसे पहले आपकी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू और श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद। ठीक है, ये आपके सारे जोन्स हैं, इन्हीं में ही आपकी वैकेंसीज आएंगी। तो जो भी जोन आपके पास पड़ता है और नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस पे अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें पीजीटी के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा टीजीटी में अगर बात करें तो टीजीटी में कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड प्लस आपका सीटेट या फिर टेट, अगर आपका जिस जोन में अप्लाई करता हो वो भी टेट है तो भी शायद चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में आपके पास यहाँ पर पीआरटी में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो एलिजिबिलिटी पहले मांगी जाती थी वो तो है ही, यहाँ पर पीआरटी में आपके बीएड वाले भी एलिजिबल किए गए हैं। अब इस पे कई लोग जो बीएड वाले होंगे वो बच्चे खुश हो जाएंगे, जो बीएड नहीं किए होंगे उन लोगों को इस पे ऑब्जेक्शन होगा। शायद ये इस बात पे वो कोर्ट केस वगैरह वगैरह चीज़ें भी हों, लेकिन देख लेते हैं। फिलहाल जो बच्चे एलिजिबल होते हैं वो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। ठीक है, पीआरटी में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको मैं ये बता देती हूँ कि जोन वाइज आपकी किन सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल गई। और हाँ, यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो फीस ठीक ठाक रखी गई है, लेकिन अगर आप अप्लाई कर देते हो और पेपर देने नहीं जाते तो वो आपकी फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। अगर आप पेपर में अपेयर होते हो तो आपको ऑलमोस्ट फ़ीस आपकी वापस दे दी जाएगी, जो भी आप इस टाइम पे फिल करेंगे। ठीक है, अब बात करें आपकी रिक्रूटमेंट जोन वाइज कितनी कितनी है सारी चीज़ें, तो चलिए। और हाँ, बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस भी मैं आप लोगों को उसी में ही दिखा दूंगी। 102 पेज की आपकी पीडीएफ है पूरी, वो तो चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में कोई भी टीचिंग वैकेंसीज आपकी नहीं है। उसके बाद अगर बात करें आपकी अजमेर में, तो अजमेर में भी आपकी कोई भी टीचिंग वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, देखिए और सोशल साइंस। ठीक है, इन सब की वैकेंसीज हैं। ये कहाँ की हैं? बेंगलुरु की। फिर इसके बाद आपको भोपाल की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख लेना, क्योंकि जोन में डिवाइड करने की वजह से वैकेंसी कई जगह काफ़ी कम है, कई जगह उस सब्जेक्ट की वैकेंसी ही नहीं है। तो जो भी आपको ये सारी चीज़ें आपके ऊपर खुद डिपेंड करती है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, फिर बात करें आपकी भोपाल में, तो भोपाल में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी आपकी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, पीजीटी आपका केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, पीजीटी आपका इकोनॉमिक्स,
पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, ठीक है, पीजीटी फिज़िक्स आपकी ये सारी, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इंग्लिश मीडियम, साइंस और आपका सोशल साइंस फीमेल की वैकेंसीज़ हैं, और आपकी हाँ फीमेल की वैकेंसी, और क्राफ्ट टीचर की हैं। देखा जाए तो वैकेंसी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख ही सकते हो कि कितनी कम कम है, ठीक है। इसके बाद पीजीटी ये भोपाल की ही आगे चल रही हैं। प्राइमरी टीचर की यहाँ पर है, प्राइमरी टीचर अलग अलग दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। एक प्राइमरी टीचर एक में 21 है और एक में 3 है, ठीक है। तो इसके बाद आपका भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में देख लेते हैं, आपकी यहाँ एक भी वैकेंसी नहीं है। बिलासपुर में अगर बात करें, जो आपके छत्तीसगढ़ में लगता है, यहाँ पर आपको पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी बायोलॉजी और यहाँ पर पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम, पीजीटी हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, पीजीटी फिजिक्स। फिर इसके बाद आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आर्ट्स की वैकेंसी देखने को मिलती है, क्राफ्ट की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, पीसीबी और संस्कृत और साइंस और हिंदी, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो 53 वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ बिलासपुर में है वो 153 हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है एज़ कंपैरिजन टू अभी तक जितनी भी वैकेंसीज़ हमने अभी देखी हैं। फिर इसके बाद आपको चंडीगढ़ में वैकेंसीज देखने को नहीं है कोई भी, ठीक है। फिर आपकी चेन्नई में है वैकेंसी पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और फिर फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर आपकी टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी क्राफ्ट, टीजीटी हिस्ट्री और आपकी टीजीटी हाँ ये सारी वैकेंसीज़ हैं। प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर हिंदी और प्राइमरी टीचर तमिल, इन दोनों की वैकेंसीज अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है गोरखपुर में, जहाँ पर पीजीटी हिंदी, बायोलॉजी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिक्स, सोशोलॉजी, ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस आपकी रहेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपको लंबी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें गुवाहाटी की तो पीजीटी की पहले बता रही हूँ, कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और ड्राइंग, ठीक है। फिर आपको टीजीटीज़ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, जिसमें कि इंग्लिश पहली वैकेंसी है ड्राइंग की, फिर इसके बाद आपकी है फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, फिर इसके बाद आपको आर्ट्स की वैकेंसी देखने को मिलती है, बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग। फिर आपकी ट्रेन इंग्लिश की है, ज्योग्राफी की है, हिंदी की है, मैथ्स की है, म्यूज़िक की है, पीसीबी की है, पीसीएम की है और आपकी संस्कृत की है, कंप्यूटर साइंस की है, होम साइंस फीमेल की है और क्राफ्ट की है। फिर इसके बाद गुवाहाटी की ही आगे कंटिन्यू की जा रही हैं, जिसमें कि आसामी, हिंदी ये आपकी वैकेंसीज हैं और म्यूज़िक टीचर की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्राइमरी टीचर इंग्लिश और प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी टीचर साइंस इंग्लिश मीडियम, फिर प्राइमरी टीचर बंगाली, प्राइमरी टीचर हिंदी, ये आपकी वैकेंसीज़ हैं। फिर आपको जम्मू और श्रीनगर में कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर पीजीटी की बता रही हूँ, कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिज़िक्स। फिर इसके बाद आप देखिएगा तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आर्ट्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और इंग्लिश, हिंदी, इसमें दो दो दे रखी है ना, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस फीमेल, सोशल साइंस फीमेल की, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा, शायद ये बाय मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि अगर नंबरिंग में भी देखोगे ना तो 43 के बाद एकदम 47 आ गया आपका। फिर इसके बाद अगर बात करें आपका कोलकाता की, तो इसमें अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी दो दो दे रखी हैं।
फिर आपकी मालदा में अगर बात करें तो पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी बायोलॉजी। फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में बायोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स, पीसीबी, पीसीएम, ये आपकी वैकेंसीज़ हैं। फिर इसके बाद संस्कृत, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, फीमेल की वैकेंसीज़ हैं। फिर आपकी मुंबई लास्ट, ये जो है लास्ट मुंबई में है। मुंबई की अगर बात करें तो पीजीटी की बता देती हूँ, कॉमर्स, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। फिर इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, साइंस, हिंदी, सीनियर पब्लिक। फिर आपकी जो प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की है, म्यूज़िक टीचर की है और प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, और एक प्राइमरी टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दी, 1036 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि जोन वाइज ये सारी वैकेंसीज़ की गई हैं। बात करें इनको नोटिफिकेशन की तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। बस अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। और बात करें सिलेबस की तो सिलेबस अच्छा खासा सिलेबस है यहाँ पर। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है और आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है तो ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि सिलेबस आपका यहाँ पर आपसे आपका सब्जेक्ट ही नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, सिलेबस में। हाँ, लेकिन जो आपका डेमो रहेगा उसमें आपसे उसी आपके टॉपिक से ही रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएँ। बाकी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।